चलते हैं पारस, मेरठ की जनता से जरा जानिएगा क्या राय है मेरठ की जनता की। मेरठ की जनता क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पर विरासत टैक्स का आरोप। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के इस बयान को? बीजेपी कह रही है कांग्रेस आई तो विरासत टैक्स लगाएगी। हाँ, ये बहुत ही अप्रत्याशित रूप से बहुत ही गलत बयान है। जब मैंने सुना कि भाई आदमी पूरे जीवन मेहनत करता है और हमारे भारत में तो है ही कि परिवार संकल्पना ही भारत से है, और ऐसे में हम हमेशा हमारे पूर्वज सोचते हैं कि हमारे बड़े सोचते हैं बच्चों के लिए कुछ करके जाएं, बच्चे अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। तो हमारे और समाज को, सोसाइटी को करने के लिए हमारे यहाँ पहले से एक भावना है कि जो भी हम अर्जित करें समाज कल्याण की काम हम करते रहे। अचानक एक विरासत टैक्स थोपने का तो मतलब बिल्कुल ही कहीं से भी हम नकारते हैं इस चीज को। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस अगर आएगी तो जमीन जायदाद छीन लेगी आपकी? बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस। जी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो मैं क्या कहूँ, जमीन जायदाद की बात है कि जब वो उन्होंने एक अपना एजेंडा बना ही लिया है और संपत्ति जो भी है भारत की वो समझते हैं कि हमारी प्राइवेट है ये। बताएं कांग्रेस पर इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इनके जो पिताजी हैं राजीव गांधी, उन्होंने ही वेल्थ टैक्स खत्म किया था 1985 में। ये वेल्थ टैक्स का ही नया जो रूप है। और विरासत टैक्स इसलिए, जो विरासत उन्होंने कमाई है उस पर उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं दिया। भाई टैक्स देते गए तभी तो विरासत जब बनी होंगी। तो इसलिए ये तो डबल टैक्सेशन का मामला हो जाएगा कि जिस पर आप एक बार टैक्स वसूल चुके हैं उस पर आप फिर से टैक्स लगा रहे हैं। तो हर तरीके से ये एक गलत कदम है और ये उठानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो महिलाओं से मंगलसूत्र सोना तक छीन लेगी। आज छीन सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, भरोसे लायक वो गवर्नमेंट नहीं है। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पर जो आरोप लगाए भाजपा ने? बिल्कुल सही है। मैं सभी से कहना चाहूंगी, सिर्फ पिछले 10 साल याद कर ले, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मोदी जी ने लिए हैं उन घड़ी में वो जो भी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं या कांग्रेस में जिसको भी वो वोट देने जा रहे हैं उस घड़ी में वो क्या डिसीजन लेता, तो मुझे लगता है आपका बटन ठीक है पारस, चला जाए। वापस लौटते हैं आपके पास, अमेठी चलते हैं। राहुल शुक्ला इस वक्त हमारे साथ अमेठी से जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, अमेठी की जनता की भी राय जानिएगा, क्या उनको ये बेहतर लगता है? हालांकि ये कांग्रेस का डिसीजन नहीं है, सैम पित्रोदा की तरफ से एक बात कही गई है जिसको बीजेपी ने भी रखा है कि ऐसा हो सकता है कांग्रेस आती है अगर सरकार में, तो क्या वाकई में वो लोग भी चाहेंगे कि आधी ज्यादा संपत्ति जो है सरकार जब्त कर ले? सर, आप पित्रोदा वाले बयान को कैसे देखते हैं? पित्रोदा जो कांग्रेस कह रही है कि पित्रोदा के बयान से हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये वो झूठ बोल रहे हैं। चुनाव का मैनिफेस्टो दूसरा पत्र सैम पित्रोदा ही तैयार करते हैं। आज इस चीज के राहुल और प्रियंका के वाड्रा के इस बयान से ये उनकी हिंदू परिवार की मानसिकता जब जाहिर हो गई कि उनको गरीबों से कितनी नफरत है। हर चुनाव 62 हो, 67 हो, 72 हो, 80 हो, 84 काम छोड़ देंगे। चलिए राहुल, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, आपकी आवाज बेहतर नहीं पहुंच पा रही है, उसको दुरुस्त करके वापस लौटेंगे आपके पास। रायबरेली चलते हैं सैयद अख्तर के पास। सैयद अख्तर, रायबरेली की जनता की सीधे जरा राय जानिएगा, इस बयान को लेकर रायबरेली की जनता क्या कह रही है? जी हाँ, रायबरेली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। और ये जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान है उससे भले वो कांग्रेस का बयान ना हो लेकिन एक मानसिकता का जरूर पता चलता है कि कांग्रेस के थिंक टैंक क्या सोचते हैं। क्योंकि कई मौकों पर ऐसा कहा गया है कि जो भी सैम पित्रोदा सोचते हैं उसका असर कांग्रेस पे दिखाई देता है। ये ताजा बयान सैम पित्रोदा का है। सैम, क्या नाम है आपका? इधर आइए। अच्छा सैफ साहब, एक चीज ये बताइए, कांग्रेस के थिंक टैंक है सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि सरकार जो है वो आधी से ज्यादा संपत्ति ले ले अगर व्यक्ति मर जाए और आधी संपत्ति बच्चों को दे दे। आपको लगता है ये बेहतर चीज है? नहीं, ये बेहतर चीज नहीं। कांग्रेस का सोच गलत। क्यों गलत आपको लगता है? गलत है जो बच्चों के ऊपर रोको लगा हुआ है। अच्छा, तो ये है, आपका क्या नाम है? मोनू तिवारी जी, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस के थिंक टैंक है सैम पित्रोदा, उन्होंने जो इस तरह का बयान दिया है वो ठीक लगता है आपको? ठीक क्या लगता है, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे भी नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की हो। नहीं, वो जो ये कहते हैं कि आपने जो कमाया है उनको ये अच्छा लगता है कि आप कमाएं और आपकी संपत्ति सरकार में ले, ये ठीक लगता है? आने वाले कल में तो सर ऐसा नहीं हुआ था, आने वाले कल में तो ऐसा नहीं हुआ था। अभी ये मालूम नहीं हम लोगों की लाइफ में कैसा क्या होगा, वो मालूम नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है
कांग्रेस आ जाती और ऐसा करवा देती तो अच्छा लगेगा कि आपकी संपत्ति सरकार को चली जाए, कमाए आप, मेहनत आप करें। 70 साल से कांग्रेस थी, ये कभी नहीं हुआ था। ये भाजपा के आने से लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी हुआ, ये सभी प्रॉब्लम हुआ है। मतलब भाजपा से ठीक है, लॉकडाउन तो मजबूरी थी, आपको भी पता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग इसके कंसर्न भले ना हो, लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता का जरूर पता चलता है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी, मंगलसूत्र वाली भी बात सामने आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी को भी शायद अच्छा ना लगे कि वो हार तोड़ मेहनत करे, पैसा कमाए, इकट्ठा करे और बाद में उसको वो बिल्कुल जाहिर तौर पर, और कम से कम इंडिया में तो इस तरीके की मानसिकता नहीं चल सकती है, जहां पर लोग लगातार जब से शुरुआत करते हैं तब से बचाना ही शुरू करते हैं। लखनऊ भी चलते हैं, मयूर का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि विदेशों की तर्ज पर यह बात सैम पित्रोदा की तरफ से कही गई थी, विदेशों में कॉन्सेप्ट है, वहां रहने का तरीका अलग है, वहां जीने का तरीका अलग है, लेकिन भारत में भी इसे कहा जा रहा है, इसका जिक्र होना चाहिए। और कांग्रेस का थिंक टैंक है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पर उंगलियां उठ रही हैं। एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करते हैं, दो लोग आपस में ही इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि संपत्ति की जांच की आप बात कर रहे हैं कि संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि विरासत की जांच करेंगे, टैक्स लगाएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी वास्तव में अगर नैतिक हैं तो सारे एमएलए एमपी की संपत्ति की जाँच करा दें कि ये कहां से आया है। अच्छा, जांच जैसे ईडी सीबीआई करती है, या अभी दो मुख्यमंत्री जेल में है, तो अगर ये किया जाता है तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि उनको जेल में डाल। देखिए, ऐसा नहीं है, उसका एक रूटीन होता है। जब इलेक्शन आता है तभी आप सीबीआई लगाते हैं ना। उससे पहले आपका समय 10 साल का समय था, आपने क्यों नहीं जो 1 साल 1.5 साल पहले ही इन लोगों को ईडी और सीबीआई लगा के जेल भेजते? कह रहे पहले ही जेल भेज देते, इतना टाइम क्यों लगा दिया? आपको लगता है जो कार्रवाइयां हो रही ठीक हो रही हैं? कार्रवाइयां बिल्कुल सही हो रही हैं, जब जरूरत होती है तभी कार्रवाई होती है। जरूरत होती है, राजनीतिक जरूरत होती है तभी। सरकार पर आरोप लगने लगता है कि अपना दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, ये इसलिए कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कार्रवाइयां होगी। सिस्टम से लेके संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसा इनका दादा का कहना है। नहीं, देखिए, कार्रवाई का मतलब है कोई व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर फर्जी तरीके से कोई संपत्ति कम करे है तो सबकी होनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सब पे कार्रवाई है। और कार्रवाई हो रही है, वो ठीक हो रही है। ठीक हो रही है। तो आपको लगता है जो विरासत की जांच कराने वाला जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आएगी तो सबका मंगलसूत्र, सोना, गहना और विरासत की जांच करा लेगी? देखिए, इस पे मैं नहीं कह रहा, मगर जो कानूनी अमली जामा जो सरकार को पहनाना चाहिए वो पहना रही है, और हर गवर्नमेंट को ये चाहिए। अगर ये करने लगेंगे तो लोग जो गलत तरीके से पैसा, गलत तरीके से लोगों की जमीन, गलत तरीके से लोग जो कर रहे थे, तो उनको कानून का डर होगा। तो ऐसा, चलिए ठीक, ये भी मयूर लोगों की राय है कि कानून का डर भी होगा अगर ऐसा हुआ। यहाँ पर वापस में लौटती मयूर आपके पास, कन्हैया का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, कुछ लोगों की ऐसी राय भी निकल के आ रही है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कानून का डर भी बना रहेगा, जो और एक अर्जित संपत्ति की जाती है अवैध तरीके से, उस पर भी रोक लग पाएगी। जरा लोगों से एक बार फिर से बातचीत कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी प्रतिक्रिया है। तो बात करते हैं कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जब अगर विरासत टैक्स लगेगा तो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस आई तो मंगलसूत्र तक ले लेगी, तो कैसे देखते हैं जो बयानबाजी है, कितना असर इन सब बातों का पड़ता है? उनका असर पड़ेगा। सैम पित्रोदा के बयान से ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सोच जो है उनके बयान से भारतीय जनता के सामने, और ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरा देश ये देख रहा है कि इस तरह के उत्तरांग बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब की बार मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, मुझे लग रहा है उससे ऊपर जाएगा। और इतना हम जानते हैं कि मथुरा से हम बात कर रहे हैं, मथुरा में 400 पार एनडीए जाएगा, 4 लाख से ऊपर से हिमा जी यहाँ से चुनाव जीत रही हैं, और इनके बयान का कोई आधार नहीं, पूरा देश ये देख रहा है। विरासत टैक्स की बात हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं जब बयानबाजी ये सब होती है तो कितना असर ग्राउंड पर रहता है, और क्या? देखिए, इसका हम ये कह रहे हैं कि जब आप थे, क्यों नहीं आपने अपनी संपत्ति दी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो इतनी बड़ी योजनाएं लेकर आए, और इतनी योजनाएं सब गरीबों के लिए दी हैं, इन्होंने एक भी योजना गरीबों के लिए नहीं दी। आज जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल चुनावों के लिए कर रहे हैं, और केवल आएंगे तो अपने गांधी परिवार को, वाड्रा जैसों को संपत्ति बढ़ाएंगे और फिर से माला माल होंगे। ये इनका पुराना रीति रही है। विरासत देखिए, ये बिल्कुल अंधे हो चुके हैं।
और ये 70 साल को देश को खा रहे हैं। अब 10 साल से इनको कष्ट हो रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, वो उनको राज नहीं आ रहा है। ये दोबारा से देश को लूटना चाहते हैं और जनता इनके बहकाने में आने वाली है नहीं है। ये ठीक है कन्हैया, लोगों की ये राय निकल कर आ रही है और अपनी अपनी राय है आम जनता की, वही राय हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप तक। आप सभी का बहुत शुक्रिया जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए और माहौल कितना टाइट है इस मुद्दे को लेकर वो बताने के लिए बहुत शुक्रिया। माहौल टाइट में अभी के लिए इतना ही।